हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज़म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो हम डाइट के ऊपर बना रहे हैं कि हमें कौन से फूड है कि जो हमारे बच्चों के लिए अवॉइड करने हैं, उन्हें हमारे बच्चों के डाइट में से निकालना है। उस विषय पर आज का वीडियो है पेरेंट्स, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने बच्चे के इम्प्रूवमेंट में। तो जितना हो सकता है उतना हमें उस डाइट को फॉलो करना चाहिए और अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने की हमें एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने भी अपने बच्चे के साथ वो डाइट फॉलो किया है। पूरा तो नहीं हो सका मेरे से भी, लेकिन जितना मुझसे हो पड़ा उतना मैंने वो डाइट मेरे स्वयं के साथ फॉलो किया है और उससे ही बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मेरे स्वयं में आपको दिखता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है पेरेंट्स कि जो हमारे ऑटिज़म वाले ADHD वाले बच्चे होते हैं तो उनके आहार में कुछ ऐसे चीज़ों का चीज़ों से उन्हें हमें बचाना है कि उससे हमारे बच्चे में कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। अगर हम ये जो फूड्स है ये इन्हें देंगे तो इससे हमारे बच्चों के इम्प्रूवमेंट पर, उनके डेवलपमेंट में, उसके बिहेवियर में कुछ हमें डिफ़िकल्टीज दिख सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसे कौन से फूड है कि जिन्हें हमें हमारे बच्चे को नहीं देना है, कैसे उन्हें हम अपने डाइट से, अपने बच्चों के डाइट से अवॉइड करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि शुगर और मीठे पदार्थों का हमारे बच्चों के डाइट में से हमें टोटली अवॉइड करना है, टोटली निकालना है। उन्हें शुगर या मीठी चीज़ें नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी है। उसमें जैसे कि कैंडी आती है, चॉकलेट्स आते हैं, कुकीज़ आते हैं, केक आता है और मीठे वाले जूस भी आते हैं पेरेंट्स। घर की मिठाई भी होती है, बाहर की भी मिठाई। तो ये जो मीठे पदार्थ है या मीठी डिश है वो हमें हमारे बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ये देंगे तो क्या होगा कि हमारे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी और उसका जो बिहेवियर है वो भी बढ़ेगा और जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसकी हाइपर एक्टिविटी ना बढ़े, उसके डेवलपमेंट में डिले ना हो, इसलिए हमें ज़रूर से मीठी चीज़ों को, शुगर को अपने बच्चे के डाइट से निकालना है, वो नहीं देना है। ये मैंने भी फॉलो किया है। कभी कभी हो जाता था, लेकिन मैंने इसके पहले के भी वीडियो में बताया है कि कभी कभी मीठी चीज़ अगर इसको मैंने दी है तो उस दिन मुझे उसके बिहेवियर में, उसके हाइपर एक्टिविटी में डिफरेंस नज़र आता था और उसके ऊपर मुझे बहुत काम करना पड़ता था। जितनी भी एनर्जी उसने ग्रास्प की है मीठी चीज़ खा के, उतनी एनर्जी मुझे उस दिन रिड्यूस करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार हमें मीठी चीज़ों का अपने डाइट से निकाल देना है। एक बात ये हो गई। सेकंड है कि प्रोसेस्ड और जंक फूड, इनका भी हमारे बच्चों के डाइट्स में से निकाल देना है, वो बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे प्रोसेस्ड और जंक फूड में चिप्स आते हैं पेरेंट्स, फास्ट फूड भी होता है, इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, पैकेजिंग स्नैक्स होते हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं देने हैं क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स बहुत होते हैं कि जिसके कारण हमारे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, उसके बिहेवियर इश्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो हमें ये अवॉइड करना है। लेकिन क्या होता है कि हमारे बच्चों को तो सबसे फेवरेट चिप्स ही होते हैं, वो ख़रीद के ही मांगते हैं। चिप्स हो या कुछ कुरकुरे वगैरह हो, वो ख़रीद के मांगते हैं। लेकिन एक साथ तो हम नहीं ब्रेकअप कर सकते, लेकिन उससे हमें कम कम करते आना चाहिए। जैसे डेली नहीं देना है, महीने में एक आध बार वगैरह ठीक है, बच्चा है मांग रहा है तो महीने में एक आध बार या महीने में 2 बार दे सकते हो, लेकिन आपको उसके ऊपर फिर से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हमें
चिप्स है, नूडल्स है या कुछ भी जंक फूड है, पैकेजिंग फूड है, वो अपने बच्चे के डाइट से अवॉइड करना है। और तीसरा ये है कि कैफ़ीन को भी हमारे डाइट प्लान से निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि कैफ़ीन कहाँ होता है, तो चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है, चॉकलेट में होता है, और कुछ ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं उसमें ये कैफ़ीन होता है। तो कैफ़ीन से क्या होता है पेरेंट, कि उसमें एक जो कैफ़ीन है होता है वो बहुत ही उत्तेजक होता है, कि जिससे क्या होता है, बच्चों की हाइपर एक्टिविटी, स्लीपिंग प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता है। उन्हें एनेक्सिटी होती है, ट्रबल होता है, फियर होता है। तो ये सब बढ़ सकता है कि अगर हम कैफ़ीन उन्हें देंगे तो ये सभी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं बच्चों के। तो हमें चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये टोटली अवॉइड करने हैं। लेकिन मेरे घर में क्या होता था कि जो हमारे काकू है इसे देखने वाले, वो इसे चाय दे देती थी, यानी बहुत नहीं देते थे, थोड़ा ही दे। तो वो मुझे पता चल जाता था, क्योंकि घर में जब मैं आती थी तो ये थोड़ा हाइपर रहता था। तो मैं उनको बोलती भी थी कि आप ये मत दो, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं पावरलेस हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता था कि ज़्यादा वर्क करना पड़ता था, इसके साथ जिम बॉल ज़्यादा लेना पड़ता था और इसकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करना पड़ता था, तभी मैं मेरे बच्चे के साथ वर्क कर सकती थी। तो पेरेंट्स, आप तो बिल्कुल भी अगर आप घर में रहते हो, आप अपने बच्चे को देखते हो, तो आप ज़रूर से चाय, कॉफ़ी या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो जिसमें कैफ़ीन है, वो आपको अवॉइड करना है, वो नहीं देना है। चौथा है गुलेटिन और केसिन, ये भी हमें बच्चे को नहीं देना है। गुलेटिन गेहूं के जो ब्रेड होते हैं, पास्ता है, दूध है, चीज़ है, या योगर्ट है, इसमें ये पाया जाता है। तो ये हमें बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि क्या हो सकता है कि गुलेटिन और केसिन से बच्चों की जो सेंसिटिविटी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन में, और उसके बिहेवियर प्रॉब्लम का कारण ये बन सकता है। तो हमें ये भी अवॉइड करना है, ये हमें नहीं देना है। टोटली बच्चे का दूध बंद करना है, दूध से बनी चीज़ें बंद करनी है, और ग्लूटेन यानी गेहूं की जो भी चीज़ें बनती है, जैसे कि गेहूं की रोटी, वो भी हमें बंद करनी चाहिए। लेकिन मैंने पूरी तरह से ये डाइट नहीं किया था, महीने में एक आध बार मैं इसको दूध दे देती थी। लेकिन जैसे भी मैं बताती हूँ कि हर बार मैंने दिया है तो मैंने वो उसकी एनर्जी लॉस भी की है। लेकिन गेहूं की रोटी मैं रोज़ देती थी, और शाम को मैं दूसरा यानी उसके ऑप्शन में दूसरी रोटी देती थी। तो ये हमें अवॉइड करना है टोटली। अगर नहीं हो सकता है तो भी हमें 70-80% उसको यानी अवॉइड ही करना है। तो पांचवा है आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये कलर कैंडी और पैकेजिंग फूड्स और प्रोसेसिंग स्नैक्स इसमें होते हैं, और इसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव होने के वजह से बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है और उनका कंसंट्रेशन का भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है पेरेंट। तो अगर हमें हमारे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाना है और हाइपर एक्टिविटी को कम रखना है, तो हमें ये आर्टिफिशियल कलर्स वाले और प्रिजर्वेटिव्स फूड्स को बिल्कुल भी हमारे डाइट में शामिल नहीं करना है। ये मैंने नहीं दिया है, पैकेजिंग फूड्स वगैरह एक आध बार ही दिया होगा। ऐसे मैं टोटली इसका ये जो डाइट है इसमें वो अवॉइड ही करती थी। 6 नंबर का है कि मोनोसोडियम और ग्लूटामेट, इसमें शुगर, प्रोसेस्ड स्नैक्स ये शामिल होते हैं, और इन चीज़ों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट होते हैं पेरेंट्स। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में सर दर्द, मूड स्विंग और
अन्य ऐसे कोई जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो इसीलिए हमें बच्चों का मूड अच्छा रहना चाहिए या कोई बिहेवियर इशू है वो स्टेबल रहने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। इसलिए हमें ये जो मैंने अभी बताया है कि जो प्रोसेसिंग यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाले जो चीज़ें होती है उनको अपने डाइट से अवॉइड करना है। तो 7th नंबर का है फ्रेंड सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। तो इसमें प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, बेक्स फूड और प्रोसेस्ड मीट ये आते हैं। तो इससे भी हमें बच्चे को खाने से बचाना चाहिए, क्योंकि इन सभी फूड्स में बच्चों के दिमाग के विकास पर प्रभाव पड़ता है, कि ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमें ये भी अवॉइड करना है, ये हमें नहीं देना है। कुकीज़ नहीं देने हैं, केक नहीं देना है, फ्राइड फूड नहीं देना है। लेकिन टोटली तो हम ऐसा पूरा डाइट फॉलो नहीं कर सकते 100%, लेकिन अपने से जितना हो सके। मैंने भी आपको बताती हूँ कि मैंने भी पूरा टोटली 100% ये फॉलो नहीं किया है। 2 साल तक किया, लेकिन उस पर भी एक आध बार मैं भी दे दिया करती थी, क्योंकि बच्चा है, रोता है, देना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर हमें वर्क भी करना पड़ेगा। अगर मैंने दिया है तो उस दिन मुझे उसके साथ ज़्यादा काम करना है। ये मेरे दिमाग में फिट ही होता था कि आज मैंने इसको ये दिया है तो मुझे इसके साथ उसका ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, उसके साथ मुझे ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये जो 7 फूड्स है ये हमारे डाइट प्लान में से बच्चों के अवॉइड करना है, निकालना है, इन्हें नहीं देना है। तो पेरेंट, आज के वीडियो में आपको पता चला होगा कि कौन कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं और क्यों करने हैं। तो पेरेंट, आप आज से ही जैसे आपको पता चला है तो आज से ही आप ये डाइट प्लान करना शुरू कीजिए, क्योंकि इनको अवॉइड करने से हमारे बच्चों के इम्प्रूवमेंट में बहुत ही फ़ायदा होता है। ये डाइट प्लान हमारे बच्चों के इम्प्रूवमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बच्चे का डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है अगर इसको हम अवॉइड करें तो, और बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो पेरेंट, हमें डाइट पे काम करना चाहिए और बच्चों के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करनी चाहिए, और जितना हो सके ये डाइट को हमें फॉलो करना चाहिए। पूरा तो नहीं होगा, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं भी मदर हूँ, मेरा भी बच्चा है। तो 100 हमें जो डॉक्टर बताते हैं तो वो हमारे तरफ से 100% नहीं हो सकता है। तो लेकिन जितना हो सके उतना हमें ये फॉलो करना है और अपने बच्चे के इम्प्रूवमेंट में हमें हेल्प करनी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी कोई क्वेरीज़ होंगी तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय। लाइक करा, सब्सक्राइब करा।